कुड़ी, शराब, हाँ। गड्डी, ऊंची गड्डी, नीची गड्डी, यही चल रहा है। आज अरिजीत को आप फ्री में नहीं गवा सकते। आप अक्षय कुमार के 1000 रुपए काट के दिखाओ कि श्रेया हमसे पैसा मांग सकती है, उसकी हिम्मत नहीं है। और श्रेया हमसे पैसा मांगे तो हम पलक मुछाल को गवा लेंगे। सलीम सुलेमान मेरा नाम ही नहीं लेते मौला मेरे ले ले मेरी जान का जब इंटरव्यू देते हैं। इट्स मच इजियर फॉर अ वुमन टू गेट वर्क देन अ मैन। इंडस्ट्री में यही होता है, दे डोंट पे। हमारे इंडस्ट्री में 90% लोग फेक हैं। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। हाय एवरीवन, मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, मगर मेरे साथ जो आज हैं मेरे सामने कृष्णा ब्योरा जी, ये बॉलीवुड के एक काफी फेमस सिंगर हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने गाए हैं। एक दो का नाम मैं आपको बताती हूँ। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इज मौला मेरे ले ले मेरी जान फ्रॉम चक दे। आई लव दैट सॉन्ग। थैंक यू। आई रिमेम्बर मैं उस टाइम पे काफी छोटी थी और मैं पीजी में रहती थी और अकेलापन जब भी सताता था मैं वो गाना अक्सर सुनती थी। जी जी। आपकी आवाज में एक सुकून है, आई लव इट। Appreciate. उसके अलावा नमस्ते लंदन से तेरी याद साथ है, एंड ही संग सम मेजर सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेकअप एंथम की बात तो करना हम भूल ही गए, जिसने पूरे देश में लोगों को, किसी को आईएएस ऑफिसर बना दिया तो किसी को पता नहीं मोटिवेट किया कि मैं कुछ लाइफ में बड़ा करूं। जिन जिनका ब्रेकअप हुआ था, वो गाना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगी, वो वाला। राइट राइट। सो आज हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, आपका स्ट्रगल जानना चाहते हैं। जी। और एक बात आपको मैं बताती हूँ इनकी तरफ से, इनसे ज्यादा मुंहपट इंसान कोई नहीं है। बेबाक हूँ, मुंहफट नहीं बोल सकते। मुंहफट एक्चुअली एक शब्द है जो कि आप किसी को गाली दे दो या कुछ कर दो, मैं वो नहीं करता हूँ। मैं बेबाक बयान देता हूँ और आई एम गुड विद गुड पीपल, 10 times गुड विद गुड पीपल एंड 100 times बैड विद बैड पीपल। सो दैट इज व्हाट इज माय पर्सनालिटी। ये बहुत, मतलब सर ये चीज तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एक इंसान फेक हो नहीं सकता। हमारे इंडस्ट्री में 90% लोग फेक हैं। एग्जैक्टली, तो दैट्स द थिंग। आई एम लकी, आई वुड से आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड कि आई एम नॉट फेक। मैंने जब से इनसे बात करना स्टार्ट किया और आज फाइनली हम ये इंटरव्यू कर रहे जी। हैं, मैंने ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस करी कि जो इनके दिल में है वो इनके मुंह पे है। कोई फिल्टर ही नहीं है। फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, एकदम बेबाक। और मतलब कह सकते हैं कि इस इस फिल्टर भरे जमाने में, है ना, तो विदाउट फिल्टर रहना बहुत मुश्किल है। एंड जब आप होते हो ऐसे तो फिर सही लोग आपको पहचान भी जाएंगे। बड़ा अच्छा गाना बन सकता है इससे, है ना। फिल्टर भरे जमाने में बिना फिल्टर के रहता हूँ, अपनी बात बेबाकी से कहता हूँ। ओ यार, लिरिक्स लिख दिए और हमारे पास ये ऑन रिकॉर्ड भी ऑन रिकॉर्ड है, तो आप कोई इसको चुरा भी नहीं सकता। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं बाय नोइंग कि कैसे शुरू हुई है जर्नी सिंगिंग की। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में मेरी हाइट कम है, जाहिर है, तो मैं जब हमारा असेंबली होता था उस टाइम पे लाइन में आगे खड़ा होता। तो एक दिन हमारे जो सीनियर्स थे वो वंदे मातरम गाया करते थे, तो सीनियर्स पिकनिक पे गए हुए थे। तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने बोला कि आज आफ्टर द प्रेयर अपने अपने क्लासेस में चले जाएंगे। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम से हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैम मैं गाऊंगा वंदे मातरम। तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस। कहती इतने छोटा सा बच्चा है, लाइन में आगे खड़ा है, तो और इतनी छोटी हाइट थी मेरी कि माइक का जो स्टैंड था वो भी खत्म हो गया, फिर भी माइक मुझ तक नहीं पहुंचा था। फिर भी कैसे करके भी मैंने वंदे मातरम गाया। वो बहुत खुश हुई और उसके बाद उन्होंने क्रेयॉन्स होते हैं जो कलर वाले, तो वो उसका एक बॉक्स मंगा के दिया कैमलिन का। वो मेरा पहला, आप कह सकते हैं, अवार्ड था जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया बहुत सारा कि मैं गाऊँ। फिल्म आई थी उस टाइम हाथी मेरा साथी, उसका गाना मैं जैसे फिल्म देख के आया तो गाने लगा। तो मेरे फादर ने सुना तो बोलते यार ये तो पक्का सिंगर बनेगा। उन्होंने बहुत मुझे एनकरेज किया, तो आज मैं सिंगर उस वजह से बन पाया हूँ। आपका बॉलीवुड में काफी पुराना सफर रहा है। जी जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं पाषाणी युग से गा रहा हूँ गाने। नहीं वो मतलब नहीं था मेरा। मैं ये जानना चाहती हूँ न्यू जनरेशन सिंगर्स के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि बहुत फर्क है। वेल हाँ, देखिए सिंगर्स तो देखो, सिंगर्स सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट के आने से लोगों को एक
अब किसी के तरले करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू गो एंड रिक्वेस्ट पीपल. You have your own phone, you have your own house, you have your own instrument, play it, just play the instrument, sing and put it out for the world. So this is what you can do. तो वो एक बहुत ही बेहतरीन एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है. लेकिन इसके साथ में क्या हुआ है कि मेरा एक बहुत ही फेमस वो है, मैं सबको बोलते रहता हूँ, जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है लोग सस्ते हो गए. तो कोई किसी को भी आके गालियां देता है, कोई किसी को भी आके अपशब्द बोलता है, स्पेशली जो चीज़ें होती हैं, लोग विमेन को गालियां देते हैं, मेन को भी गालियां देते हैं. न्यू एज सिंगर्स में एक प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर कृष्णा ब्योरा आज एक गाना गा रहा है या आज इस इंटरनेट पे कुछ चीज़ बोल रहा है, उसके पीछे उसके 30 साल की मेहनत है, जो कि आप 30 घंटे में पाना चाहते हो. संगीत में आपको जरूरी नहीं कि सबने विशारद किया होता है या सबने ही प्रभाकर किया होता है, लेकिन एक अदब जो है वो भूल चुके हैं आजकल के बच्चे. जिनके घरों में अच्छे संस्कार मिले हैं, उनके माँ बाप ने दिए हैं उनको, तो वो आप करके बात करते हैं. दे डोंट टॉक, सर करके बात करते हैं, आप करके बात करते. मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे लोग सर कहे या ऐसा कहे, बट एक अच्छा लगता है. आज भी मैं अगर, जैसे मैं बड़ा होते टाइम मैंने हरिहरन जी को सुना, कॉलोनियल कजन्स, और ये जो भी है, रहमान जी को रहमान सर ही बोलते हैं हम लोग. एट द रेट जब से आया ना, लोगों ने सोचा कि वो एट द रेट जो है वो ही श्री हो गया है या जनाब हो गया है. तो एट द रेट इज नॉट जनाब, एट द रेट इज यू आर जस्ट टैगिंग दैट पर्सन. सो उसके आगे एक जी या भाई साहब या ब्रदर या ब्रो कुछ लिखेंगे तो अच्छा लगता है. I get your point. या जी लिख दें तो भी अच्छा लगता है. वो हिंदुस्तान का अदब है. तो संगीत में ये अदब बच्चे भूल चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है उनको ये चीज़ जानना कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज एस्टैब्लिश्ड. आजकल तो क्या, 1000 वाले को भी ब्लू टिक मिल जा रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि हम भी स्टार हो गए. नहीं, वो बात नहीं है. बात ब्लू टिक की नहीं है. आज मोहित चौहान के अराउंड मैं देख रहा था कल, इज सो अनफॉर्चुनेट, ही हैज 1.5 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. बट डज दैट मेक हिम अ लोअर सिंगर? जो उन्होंने हासिल किया है, जो म्यूजिक को उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है म्यूजिक इंडस्ट्री को, उसको हम नकार नहीं सकते. ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. मैं कॉलेज में था जब डूबा डूबा रहता हूँ आया था. ही इज अ लेजेंड. लकी इज अ लेजेंड. बट है ही नहीं, इनके फॉलोअर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? और मैं बता रहा था ना कि लड़कों के लिए बहुत डिफिकल्ट है. हम कोई कंटेंट डालते हैं, कुछ आता ही नहीं है, उस पर लाइक्स नहीं आते. आप बहुत भी अच्छा गा रहे हो तो भी लोग आके गालियां देते हैं. लेकिन कोई लड़की है बेसुरा गा रही है तो उसको वायरल करते रहते हैं. आजकल नेपाल की एक मोहतरमा है, वो गा रही है आजकल, वो कुछ भी गा रही है, जेड माइनर में गाती हैं, ये स्केल है तो यहाँ गा रही हैं गाने को, लेकिन वो चलता है उनका. और उसी को लोग ले लेके रील्स बना रहे हैं और उसको बिलियन व्यूज मिल रहे हैं. हाँ. तो इट इज अनफॉर्चुनेट. व्हाई इट इज अनफॉर्चुनेट कि कल को जब इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो जाएगा तो ऐसे लोगों को फालतू में पैसे मिलेंगे. हाँ. जो कि बेसुरा गा कर म्यूजिक की वाट लगा रहे हैं. दे विल बी अर्निंग आउट ऑफ इट. बिकॉज इंस्टाग्राम को क्या लेने देना, वो कहेंगे आपके व्यूज है तो आप ये पैसे लो. जबकि हम अच्छा कंटेंट बना के थक जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता. कहने का मतलब है म्यूजिक को म्यूजिक की तरह रहने दीजिए. हर कोई आज सिंगर बनना चाहता है. जिसको थोड़ा डांस आता है वो एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है. तो ऐसा नहीं होता है. सबको भगवान ने एक अपनी जर्नी दी है. एवरीबडी इज हियर फॉर अ रीजन. कोई शेफ है. आजकल तो हर एक इंसान हर कुछ करना चाहता है. तो दैट्स अनफॉर्चुनेट नई जनरेशन के साथ में. तो इन लोगों को अदब सीखना बहुत जरूरी है. और मेरे सामने कोई आएगा तो मैं सिखा दूंगा अच्छे से. एक बात बताइए जी, यहाँ पे काम मिलना मुश्किल है सिंगर्स के लिए? काम मिलना शुरू से मुश्किल था, आज भी मुश्किल है. लेकिन एक बेनिफिट क्या है, लड़कियों को बेनिफिट है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स एंड भाभीज एंड व्हाटएवर जो भी है काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, टू पेनिट्रेट इनटू द इंडस्ट्री इट इज मच इजियर फॉर अ वुमन देन अ मैन. इफ आई मैसेज अ म्यूजिक डायरेक्टर, he reads it and just doesn't respond. But I have seen the same composers who are big names posting a girl's reels on their story, चाहे वो कितना भी वाहियात गा रही हो, just because she's good looking and they promote her. मैंने देखा है कई लोगों को. पर हम क्या बोल सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम वो क्या शेयर करना चाहेंगे उनकी मर्जी है. लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं अपने उस पर. आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को.
तो आपको ऐसी चीज डालनी चाहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो वाकई में डिजर्व करते हैं। जो अनडिजर्विंग लोग हैं, होता क्या है ना, जगजीत सिंह साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कई साल पहले कि आप सिंगर बनने इसलिए मत आइए कि आपके पड़ोसी ने कहा है कि आप अच्छा गाते हैं। आप पहले अंदर देखिए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। आपको अंदर अपनी क्वालिटीज पता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती 5 मिनट का फेम पाने के चक्कर में लोग गालियां भी दे रहे हैं लोगों को, लोग आके दूसरे लोगों का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको गाना नहीं आता वो भी गा रहा है। तो और जो रियल सिंगर्स हैं उनको बोल रहे ऑटो ट्यूनर के बिना ये वाला गाना गा के दिखा। मुझे कई लोग लिखते हैं बिना ऑटो ट्यूनर के गाना गा के दिखा। मैं हु आर यू, मैं तेरे को क्यों दिखाऊं गा के। और ऑटो ट्यूनर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम वीडियो एडिटिंग में DI करते हैं, यू नो, हम कोई कलर्स हमको एनहांस करने हो तो हम एनहांस करते हैं उससे। तो ये एनहांसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इसलिए नहीं बनाया हुआ है कि कोई आदमी बिल्कुल ही शब्द बोल रहा है और उसको आप सुर में लेके आओ। करने वाले कर रहे हैं, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन म्यूजिकली आपको थोड़ा बहुत तो सुर में होना ही पड़ेगा ना, और बाकी चीजें एडजस्ट करी जा सकती हैं। आप गा यहाँ पे रहे हो, हमें यहाँ पर लेके आना है, तो आर्टिफिशियल साउंड करेगा, म्यूजिक का एसेंस खत्म हो जाता है उससे। वी वर टॉकिंग अबाउट के इट इज मच इजियर फॉर अ वुमन to reach people, to reach production houses, to reach music directors, to reach lyricists, to reach actors than a man to reach all these people. एक अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ गया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपना एक मार्क बना सकें आप, बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत हो आपकी और आपका गाना चल पड़ा, वायरल हो गया तो बात अलग है। अभी मैंने गाली वाला गाना बनाया, इट्स रिलीजिंग सून, और वो मैंने गाना डेडिकेट किया है उन लोगों को जो बुरे गाने सुनना पसंद करते हैं, द पीपल हु लव बैड म्यूजिक, उसमें आएगा लिखा हुआ। वो उन लोगों को डेडिकेट करके गाना बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए इंडस्ट्री में, बहुत सारे शालीन गाने गाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आता है 2 रुपए का ट्रोल आके बोल देता है कि बिना ऑटो ट्यूनर के गा के देखा, तू अपने को क्या समझता है, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं लोग आके। इट हर्ट्स। आई एम एन इमोशनल पर्सन। एक आर्टिस्ट होता है वो इमोशनल होता है, आपको कुछ चीजें हर्ट कर जाती हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे, क्योंकि मैं इतना बुरा गायक भी नहीं हूँ, मैं अपने को तीसमार खान नहीं बोलता, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि लोग आके गालियां दें मुझे इंटरनेट पे। तो वो एक दुख की बात है। कभी ऐसा ख्याल आया कि छोड़ दूंगा मैं ये प्रोफेशन? वो प्रोफेशन छोड़ने का तब आता है कुछ बेहतरीन गाने जिनको सुनने के बाद फिर सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग इतना अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं। एक वो गाना था अरिजीत सिंह का, फिर ले आया दिल, वो इतना बेहतरीन गाया हुआ गाना है। देखो, अपार्ट फ्रॉम द लेजेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किशोर दा, रफी साहब, लता जी, आशा जी, मुकेश जी, मनाडे साहब, तलत महमूद साहब, वही जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, ये तो इन्होंने तो बहुत ही कमाल के गाने गाए हुए हैं जो हम सुनते हैं, जो हमने अंदर अपने जो म्यूजिक को हमने सुना है और बड़े हुए हैं सुनकर। आजकल के ज़माने में कुछ गाने ऐसे हैं जो आप पर एक छाप छोड़ जाते हैं, आपको लगता है कि बार बार सुनो उनको। तो कुछ अच्छी मेलोडीज, मतलब जैसे 100 गाने बन रहे हैं, उसमें से 3 गाने अच्छी मेलोडी वाले आते हैं। उसमें से फिर ले आया दिल था अरिजीत का, जो मुझे बहुत पसंद है। दैट्स माय ऑल टाइम फेवरेट ऑफ अरिजीत सिंह। देन कम्स अमित त्रिवेदी, सम ऑफ हिज वर्क फ्रॉम द फिल्म कला, व्हाट ही हैज डन, ब्रिलियंट मेलोडीज ही हैज डन फॉर दैट कला। और अभी सुनिधि का एक गाना आया है, ये तेरे मेरे इश्क का शायराना दौर था। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन मेलोडीज बनाई है अमित त्रिवेदी ने। तो ये म्यूजिक छाप छोड़ता है। अभी एक सुजन छापागाइन करके एक सिंगर है नेपाल के, उनका गाना भी वायरल हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि वो गाना वायरल हो रहा है और 10 जगह पहुंच रहा है। वो गाना डिजर्व करता है। आप उस गाने को सुनिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। लोगों ने तो बहुत सुना ही होगा उसको। फूल थुंगे रानी करके गाना है। वो गाना इतना बेहतरीन गाना है, उसका म्यूजिक अरेंजमेंट, उसकी गायकी, सुजन की गायकी उसमें, और म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, अरेंजमेंट्स, म्यूजिक वीडियो, एक्टर्स का परफॉर्मेंस, इट इज पार एक्सलेंस, इट्स ब्रिलियंट। तो ऐसे गाने जो हैं कि आप सुनते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ तो एक इतनी गर्मी के अंदर आपको एक ठंडे पानी की बौछार आई है आपके ऊपर। ऐसा म्यूजिक जब आप सुनते हो, क्योंकि नहीं तो कुड़ी, शराब, गड्डी, ऊंची गड्डी, नीची गड्डी, यही चल रहा है। I'm not criticizing those kind of songs. Those kind of songs are funny songs, but these are not the songs you would love to sit and hear on long drives or something like that. कुछ गाने ऐसे जो दारू पीने के बाद ही अच्छे लगते हैं,
तो उनको दारू तक सीमित रखना चाहिए। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं पीना चाहिए आपको। मैं तो पीता नहीं हूँ, ना स्मोक करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कुछ गाने सिर्फ, लेकिन कुछ अदब वाले गाने भी है जगजीत साहब के जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं शाम को विस्की के साथ, वो अलग है। और एक और है कुछ गाने की ऊंची गड्डी नीची गड्डी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। आपके कोई फेवरेट सिंगर्स? ऐसा कहना ठीक नहीं है, हर सिंगर अपना अच्छा गाता है। ऑब्वियसली मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो सभी लेजेंड्स का नाम मैं ले चुका हूँ इस इंटरव्यू में। सोनू निगम इज वन ऑफ माय फेवरेट, ऑब्वियसली द होल इंडिया लव्स हिम। और अरिजीत इज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट राइट नाउ। एंड सुनिधि, श्रेया, दे आर रूलिंग। कोई ऐसे जो बिल्कुल नहीं पसंद? क्या नाम लेना, उनको करने दो जो करना है क्योंकि नवाजने वाला जब वो है तो हम कैसे सवाल कर सकते हैं। वी आर नोबडी। क्योंकि उनके पास कुछ लोग ऐसे सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जो स्टार बन के बैठे हुए हैं, उनके पास्ट बर्थ के कर्मास की वजह से उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में, जिसकी वजह से अब स्टार बन गए वो लोग। वरना वो लोग क्या म्यूजिक इंडस्ट्री के जो कहते हैं ना कि म्यूजिक कंपनीज के डोर तक जाने के लायक भी नहीं है। देर जजिंग सम ऑफ द रियलिटी शोज। कुछ दिन पहले मैं एक किसी कोई अमेरिकन आर्टिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि एक जमाना था जब आप अच्छे सिंगर्स को रेडियो पे सुना करते थे और अब आप पॉपुलर सिंगर्स को रेडियो पे सुनते हो। ट्रू, अग्री। तो म्यूजिक खत्म हो गया। अब म्यूजिक कंपनीज हैं, लेबल्स हैं, जो भी हैं, वो लोग सिर्फ पॉपुलर लोगों पर अपना टाइम वो करते हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या सच में माफिया एग्जिस्ट करते हैं? माफिया करके कुछ नहीं है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे मेरी म्यूजिक कंपनी है, मैं तो चाहूंगा कि पैसे कमाऊं। मैंने पैसे कमाने के लिए म्यूजिक कंपनी खोली है, राइट? मैंने चैरिटी करने के लिए नहीं खोला। तो वो चाहते हैं, वो आजकल का ट्रेंड ये है कि पॉपुलर जो है उसको ही काम दो, उसी को ही व्यूज मिलेंगे। तो ऐसा है कि लोग कोई उसी है को जो सुनते कंट्रोल हैं। करता है किसको काम मिलेगा किसको नहीं। कंट्रोल तो वो करता है सबको। मैं कह रहा हूँ ना, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता अनलेस उसकी रजा हो। अगर वो कंट्रोल कर रहा है और वो दे रहा है किसी को, हम कैसे सवाल कर सकते हैं? और अगर मुझे नहीं मिला कोई चीज, अगर, तो इफ आई एम डिसअपॉइंटेड, इट्स मे बी सम बैड कर्मा ऑफ इन द पास्ट। ये कह के भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना भी दिया तूने। I haven't hung up my boots yet. I'm still working. I'm still singing. So I'll keep doing my work. सिंगिंग आज की डेट में कितना रेलेवेंट करियर है? सच में अच्छा करियर है अगर किसी को बनाना हो? क्या इसमें लोगों को घुसना चाहिए सीरियसली? देखिए, करियर तो कोई भी है। आज तो एमबीए करके भी वैसे ही बैठे हुए हैं खाली। और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे एमबीए करके ऑटो चला रहे हैं, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कब कौन क्या करेगा कुछ पता नहीं। हर प्रोफेशन में अपनी एक इनसिक्योरिटी है। तो अब फेमस होने को तो चाय वाले भी फेमस हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक कप में डालते हैं चाय, तो वो वाले भी फेमस हो गए, इन्फ्लुएंसर्स बन गए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आज की डेट में। तो आप ये नहीं कह सकते कि चाय बेचना भी एक प्रोफेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया आज की डेट में। तो आप इस तरह से इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं अपने गाने को? हाँ, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट करने को मैं बाध्य हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है एक अब सबकी अपनी अपनी टीम्स बन चुकी हैं, और आप वो टीम में जाकर अगर नहीं हो तो आपको नहीं काम मिलता है। आपने चाहे कितना भी अचीव किया हो, कितने अच्छे अच्छे गाने गाए हो अपने, लेकिन जब तक आप वो टीम के साथ नहीं जुड़े हुए, आपको नहीं काम मिलता है। टीम इन लोगों ने जो बना रखी है, लिरिसिस्ट की अलग, एक लिरिसिस्ट की अपनी लॉबी है, वो लिरिक्स वो रिकमेंड करते हैं सिंगर्स को, और वो उन्हीं को करते हैं, जाहिर है, जो इनसे इन टच रहते हैं, मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। Similar goes with music composers as well. तो I have started composing myself. I have started doing independent music. वो मैं कर रहा हूँ। अब मैं कंटेंट बना के लोगों को देता हूँ। म्यूजिक मेरे उस तरह का कर रहा हूँ। यस, फिल्मों के लिए भी गा रहा हूँ, लेकिन गिनी चुनी फिल्में हैं जो कभी कभार कॉल्स आ जाते हैं तो कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद भी वो एक डाइस खेलने वाली बात होती है कि आपको पता नहीं है कि आपका 6 आएगा कि नहीं। आपने फेंक दिया, पता चला रिलीज होने के टाइम किसी और सिंगर की आवाज में वो गाना आ रहा है। दुख इस बात का होता है कि आप किसी को बुलाओ। आप देखो, अगर आपको अपने घर में पेंटिंग करवानी हो तो आप कैसे करोगे? सैंपल कहीं पे मंगाओगे ना, छोटा सा एक सैंपल देखते हो कि ये कलर हमारे वॉल पे लगा के ठीक लगता है कि नहीं। ये तो नहीं कि आप पूरा घर पेंटिंग करवा लोगे, उसके बाद पेंटर को बोल दो कि नहीं यार मजा नहीं आया तो मैं पैसे भी नहीं दूंगा तेरे को। पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये इंडस्ट्री में यही होता है, दे डोंट पे। इवन एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स लाइक अस, वी ऑल्सो डोंट गेट पेड, दे डोंट पे। सिंपल। मुझे लगा कि शायद दे देते होंगे, उसके बाद चूज कर लेते होंगे भाई किसका। नो, इतनी शालीनता कहाँ है इन लोगों में? 10 सिंगरों को बुलाते हैं, 15 सिंगरों को बुलाते हैं, पैसे उसी को देते हैं,
जिसका पसंद जिसका पसंद आएगा, और उसको भी मिलता है कि नहीं मिलता वो भी भगवान जाने। मेरा इंतकाम देखेगी, मेरा गाना बिलियंस कमा चुका है जी म्यूजिक के लिए, इट्स अर्न बिलियंस। मैंने एक सिंगल रुपया नहीं कमाया उस गाने से, ना कोई रॉयल्टी आती है सिंगर को, ना कुछ आता है। वो गाना आज भी देखो आप, 2017 में रिलीज हुआ था, आज 2023 में बैठे हम लोग, इट हैज अर्नड इन बिलियंस। और जी म्यूजिक मानता है इस बात को कि उस गाने से उनको जितनी कमाई हुई है अभी तक का सबसे ज्यादा है। आपने कुछ बोला उन्हें? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, मैं बोलना बनता नहीं ना, क्योंकि हम साइन करके दे चुके हैं उनको, आपका कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, हमने तो साइन कर दिया, दे दिया। जो आप बेटी ब्याह देते हो उनकी हो गई, उसके बाद तो बेटी को मारेंगे पीटेंगे क्या करेंगे, रखेंगे प्यार से रखेंगे तो किस्मत अच्छी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आजकल गाना गाना बेटी ब्याहने के बराबर है, आपने कन्यादान कर दिया। बस आपको वो जो उस टाइम पे जो आपने गाया, बस उस टाइम वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, यही होता है। वो कहते हैं ब्रेक दे रहे हैं भाई हम, वो हर लेवल के सिंगर को ब्रेक देते हैं, जहां इनका बस नहीं चलता वहां पे करते हैं। आज अरिजीत को आप फ्री में नहीं गवा सकते, आप अक्षय कुमार के 1000 रुपए काट के दिखाओ, उनकी करोड़ों की फीस में से 1000 रुपए काट दो खाली, कि सर वो आप आधा घंटा लेट आए थे उस दिन, हम 1000 रुपए आपका काट रहे हैं, मैं देखता हूँ कैसे काटते हैं। नहीं काट सकते आप, सॉरी अक्षय जी का नाम लिया है एज एन एग्जाम्पल, बट किसी भी बड़े एक्टर को आप अगर लो, आप उनका काट सकते हो पैसा? नहीं काट सकते ना। आप उन्हीं को इस दबाते हो जिन लोग को पता है कि दब जाएंगे बेचारे, जहां बस नहीं चलता वहां पे करते हैं। ये बहुत शॉकिंग है। हाँ, इट इज शॉकिंग, बट ये हो रहा है इंडस्ट्री में। गाना इतना पॉपुलर है और सिंगर को कुछ नहीं मिलता है। लिरिसिस्ट को और लिरिसिस्ट को और कंपोजर को रॉयल्टीज आती हैं, सिंगर को रॉयल्टीज आती है। एक हमारा एसोसिएशन अभी बना है, सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साई करके, जो एक अच्छी इनिशिएटिव कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिसकी वजह से थोड़े बहुत सिंगरों को थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हुआ है। बट मुझे तो भैया आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आप केस कर सकते हो ना? केस क्यों करना है? अपने लोगों पे क्या केस करना है? हाउ आर यू नॉट पेड फॉर समथिंग दैट यू डन? नहीं, फॉरगेट अबाउट। देखिए ये प्रोफेशन जो है, इस प्रोफेशन में आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो, बिकॉज आप अगर एक बेगर हो तो आप चूजर नहीं हो सकते। आपने मत करो, हम दूसरे को बुला लेंगे। एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर डुओ है, एक बार मैं उनका कोई गाना रिकॉर्ड करने का, मेरे मुंह पे बोल रहे थे पैसा मांग के दिखाए कोई सिंगर हमको, हम रिप्लेसमेंट खड़ा कर देंगे। और उनकी स्टेटमेंट है ये कि श्रेया हमसे पैसा मांग सकती है, उसकी हिम्मत नहीं है, और श्रेया हमसे पैसा मांगे तो हम पलक मुछाल को गवा लेंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे सेड, एंड आई डोंट हैव एनी शेम और एनी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस ऑन कैमरा। वो कंपोजर, दे डोंट इवन रेस्पेक्ट अ सिंगर लाइक श्रेया घोषाल, जिन्होंने इतना अचीव किया है। लोग गा रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं। नहीं, बट वो उनके सामने नहीं बोल सकते ना, वो तो हमें सुना रहे थे इस बात को कह के। हाँ, मैं समझ डू यू थिंक वो श्रेया का पैसा काट सकते हैं? नहीं काट सकते, लेकिन बोल के सुनाते हैं। वो हमें इसलिए सुना रहे थे कि हमको नहीं देना था उनको। पर यार ये कैसे, मतलब ये मुमकिन कैसे? मेरे ये होता है, यही मुमकिन, नहीं हो रहा, यही हो रहा है एकदम हजम नहीं। इंडस्ट्री में यही हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, छोटे लेवल पे हो रहा है, हर लेवल पे ये हो रहा है आर्टिस्ट के साथ, एक्सपोजर के नाम पे। हाँ, हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, तो इसीलिए तो फेडअप होके कितने सिंगर्स आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना शुरू कर दिए। अ सिंगर लाइक कुणाल गांजेवाला, व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट ही इज, लवली, ही इज लेफ्ट सिंगिंग। अभी गिना चुना काम करते हैं और सिलेक्टेड काम करते हैं वो। मैं उनसे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। केके, जब तक केके की डेथ नहीं हुई थी, केके के कितने थे, 171 के फॉलोअर्स थे। इतने बड़े बड़े गाने के बाद क्या ये डिजर्व करते हैं वो? ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसी इंडस्ट्री ने मुझे खाने को दिया। मैं इंडस्ट्री की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इसके अंदर वो गलत है। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप करोड़ों रुपए एक फिल्म पर लगा रहे हो यार, तुम 10,000 रुपया नहीं दे सकते किसी को। वही मुझे समझ नहीं आ रहा। आप दिल्ली में सरवाइव कर लोगे, वहां किराया इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुंबई में आप नहीं सरवाइव कर सकते हो। हर एक की नीड्स है यहाँ पर। हाँ, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं, अलग बात है, मैं अपनी तरफ से ऑफर करूं कि डोंट पे मी यार, लेट्स डू अ गुड सॉन्ग टुगेदर। कुछ म्यूजिशियंस, कुछ आर्टिस्ट, कुछ सिंगर्स, मेल सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स मिलकर कुछ कोलैबोरेट करते हैं तो अलग बात है। बट आपके पास कैपेबिलिटी है, आप करोड़ों रुपया एक गाने का ले रहे हो बनाने का, 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया आप एक गाना बनाने का ले रहे हो, आप सिर्फ 10,000 रुपये नहीं दे सकते हो? मैं समझ ही नहीं आ रहा, मतलब सच्ची कैसे, मतलब क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे? और इनको पता नहीं, देर कंफ्यूज्ड, किस गाने में कौन सा सिंगर जाएगा।
कुछ कंपोजर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, किसी को बुला लेते हैं, अरे इसको कॉल करो, उसको कॉल करो। एक्टर डिसाइड कर देते हैं कि इस सिंगर को बुलाओ, इसी से गवाओ। उस पोजीशन पे, उस पावर पे है। हीरोइंस के लिए सुनिए इस तरह की चीजें कि फीमेल आर्टिस्ट जो एक्टिंग आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ होती हैं ऐसी चीजें कि मेल आर्टिस्ट के मुकाबले कम पे किया जाता है और मतलब उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बट उसके अलावा भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा कुछ म्यूजिक में भी ये चीजें हैं। म्यूजिक में भी जो कहते हैं कि आप कहोगे जो मीटू मूवमेंट चला था, किस लिए चला था? इसलिए चला था ना, वहां पर भी ऐसी चीजें हैं। और हम लोग तो क्या, हमारे साथ तो मीटू भी नहीं करेगा कोई, तो काम कैसे मिलेगा? तो इसलिए मैंने बोला कि इट्स मच इजियर फॉर अ वुमन टू गेट वर्क देन अ मैन। But don't you think कि exactly for the same reason it becomes more difficult for a woman? डिफिकल्ट नॉट इन द अदर सेंस। देखिए मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन, I get you. मेरे कहने का मतलब है कि अप्रोच करना बहुत इजी हो जाता है। लोग बात कोई लड़की मैसेज करती है, हाय सर, हाउ आर यू सर, आई एम अ सिंगर, आई एम अ ग्रेट फैन, तो बंदा देख के रिप्लाई कर देता है। हाँ, वो मैं समझ, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन इसका फायदा उठाती हैं और काम करती हैं। तो मैं बिल्कुल, बात वो नहीं है। मतलब है, मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हैं। जी। बट मैं ये कह रही हूँ कि मतलब फॉर द सेम रीजन औरतों के लिए शायद मुश्किल भी ज्यादा होता होगा, क्योंकि मतलब जो इंसान नहीं, मुश्किल लड़कों के लिए ज्यादा है। कोई पूछता ही नहीं, कोई बिठाने को राजी नहीं है साथ में आपको। जिन के लिए मैं गाना गा चुका हूँ, आज उनको मैसेज करो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। सलीम सुलेमान मेरा नाम ही नहीं लेते, मौला मेरे ले ले मेरी जान का जब इंटरव्यू देते हैं। कपिल शर्मा के शो में they did performance. Am I not part of the song? Why don't you take my name? You are singing a song which I have sung. You have composed. Yeah. You're talking about the song. You're talking about Jaideep Sahni has written the song. That's great, fantastic. It's a brilliant tune. But मैंने भी तो गाया है, मेरा कुछ योगदान तो है उसमें। Obviously, अगर कैलाश खेर भी इस गाने को गाते तो हिट होता, बिकॉज कंपोजिशन बहुत अच्छी है। आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम सलीम सुलेमान, बट जिक्र तो करो यार। मैं समझ रही हूँ। तुम सिंगर का नाम ही नहीं लेते हो, तो वो गलत बात है। सिंगर का नाम क्यों नहीं लोगे आप? बट क्यों नहीं ले रहे? कुछ का रीजन है? आई डोंट नो यार, मेरे को तो पता भी नहीं कि उन लोगों को क्या नाराजगी है मेरे से। कभी मैंने, आई हैव नेवर बीन डिसरेस्पेक्टफुल टू देम और एनीथिंग लाइक दैट। कभी मैंने कोई बेअदबी नहीं करी, कुछ नहीं करा कभी। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कान भरते हैं। पीपल आर सो इनसिक्योर, ओ यार कृष्णा ने ये गाना गा दिया, चल मैं सलीम सुलेमान, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉट कि ऐसा किसी ने किया है, मैं जाके इनको बोल देता हूं, अरे सर वो तो आपको गालियां दे रहा था। वो कहता वो क्या है, मेरी वजह से गाना है। हो सकता है ऐसी कुछ चीज उनके कान में पड़ गई हो जो उनको लगता हो। अच्छा, इंसान के अंदर इतनी भी वो नहीं कि फोन कॉल अवे है यार, उसको पूछ लो भाई तूने ऐसा बोला है क्या। इस बात के लिए तो हिमेश जी की दाद देता हूं। जब आपकी कशिश सरफरोश है वो गाना रिलीज हुआ था, वो मैंने और हिमेश जी ने गाया था। वो गाना हिट हो गया, सुपर हिट हो गया वो गाना। मैं गोवा में था, फिल्म फेस्टिवल के लिए गया हुआ था। वहां पे मुझे प्रेस ने सवाल पूछा, और आपके कौन कौन से गाने आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि आपकी कशिश सरफरोश है, वो गाना आ रहा है। कहता है अरे वो तो हिमेश जी बोलते हैं उनका गाना है। तो मैंने कहा उनका है, बिकॉज उन्होंने कंपोज किया, उन्होंने गाया भी है, सेकंड एंड थर्ड में उनकी आवाज है। लेकिन प्रेस ने क्या करा, उसको मोल्ड कर दिया। वहां जाके बोल दिया कि एक नए सिंगर को दबाकर इन्होंने, हिमेश रेशमिया ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हिमेश रेशमिया इज एक्सप्लॉइटिंग सिंगर्स, दिस एंड दैट करके न्यूज निकाल दी। हिमेश जी का रात को फोन आया 11 साढ़े 11 बजे मुझे, कहते यार कृष्णा, इफ यू आर सो इनसिक्योर यू शुड हैव टोल्ड मी, ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा सर मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मीडिया ने खुद निकाली है बात, मैंने उल्टा आपका जिक्र किया था उसमें, और मैं तो ऐसा हूं ही नहीं यार। मेरे कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट या रील्स उठा के आप देखो, उसमें कंप्लीट क्रेडिट्स दिए होते हैं मैंने। हर एक इंसान यहाँ पर या तो पैसा या क्रेडिट के लिए काम करता है, तो वो मत छीनिए उससे। एवरीबडी हैज नीड्स, और वो नीड के अंदर सिर्फ पैसा ही नहीं, रिकॉग्निशन भी आता है, वो भी एक नीड है। लोग क्यों, पीपल आर स्लॉगिंग देयर एसेस बिकॉज दे वांट रिकॉग्निशन। सारे उद्गार जो है मैं व्यक्त कर रहा हूं आज आपके सामने, आई एम ट्राइंग टू टेल द ट्रूथ व्हाट्स देयर। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर डूइंग दैट। नो, आई मीन वी शुड नो, एवरीबडी शुड नो। जो लोग भी यहाँ पर मुंबई इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं, लोग कहते हैं, मैं बड़े बड़े सिंगर्स को यहाँ पर इंटरव्यू में बोलते हुए देखा है, प्लेबैक शुड नॉट बी योर टारगेट, और वो खुद प्लेबैक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सरकाज़म दुनिया का। लाइफ में म्यूजिक सीखो, मेहनत करो, लर्न म्यूजिक, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ये करो, ठीक है, अच्छी बात है।
जरूरी है, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको आर्मी में भी कमांडो बनना है तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, म्यूजिक में भी सीखना पड़ता है। लेकिन ये मत बोलिए अपने इंटरव्यूज में कि प्लेबैक शुड नॉट बी योर टारगेट। तो क्या टारगेट होना चाहिए? हर इंसान प्लेबैक करना चाहता है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट थिंग इन इंडिया। क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक हमारी कंट्री में इतना बड़ा नहीं है और ना कभी होगा। इट्स नॉट यूएस कि वहां आर्टिस्ट को इतनी कदर मिलती है। हालांकि वहां पर भी छोटे लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन आर्टिस्ट के साथ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है हमारे देश की तरह। कोई लॉ भी नहीं है इसको सपोर्ट करने की? नथिंग, सरकार ने कोई ऐसे लॉज नहीं बनाए। अब तो ये जावेद साहब और ये लोग जितने बड़े हमारे सिंगर्स और आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने मिलकर कोशिश की है कि सिंगर्स को भी मिलना चाहिए रॉयल्टी। अभी भी उसके ऊपर हुआ है, उसके ऊपर कुछ स्टेप्स आगे बढ़ी हैं बातें। आवाज तो आप ही की कान में गूंजती है ना। देखिए, मैं कहता हूं एक गाने के लिए सबको जिम्मेदार है ना। एक अच्छा लिरिक्स होना जरूरी है, वो उसके बाद उसकी धुन भी बहुत अच्छी हो तो अच्छा लगता है, और उसको बहुत अच्छा सिंगर गा रहा हो तो और भी अच्छा, चार चांद लग जाते हैं गाने को। तो तीनों का उतनी अहमियत है, और वही उसको एक्टर जब इनएक्ट करते हैं तो और अच्छा हो जाता है गाना। तो सबको मिलना चाहिए। एक्टर्स को तो खैर करोड़ों में मिलता है, उनको तो टेरिटरी मिल जाती है पूरी, उसका पैसा मिल जाता है, तो उन लोगों को तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन सिंगर्स को मिलना चाहिए यार। अच्छा, लोगों का एक तर्क पता क्या था कि सिंगर्स क्या शो से कमा लेते हैं, तो इनको क्या क्यों देना पैसा। मुझे एक बात बताइए, जब 2 साल कोविड में काम नहीं था सिंगर्स के पास, क्योंकि हमारा काम तो लोगों के बीच में जाके गाना है, जब 2 साल हमारे पास काम नहीं था, हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, उस टाइम पे कौन आके हमारे को हेल्प कर रहा था कि सिंगर शोज से कमा लेते हैं। और शोज से आप तब कमाते हो जब आप ए लिस्टर होते हो। आप ए लिस्टर नहीं हो तो लोग नहीं पैसा देते हैं आपको। they don't want to give you a business class ticket, they don't want to give you a 5-star accommodation। चाहे आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, कितने बड़े सिंगर हो, नेगोशिएशंस करते हैं, छोटे छोटे नेगोशिएशंस करते हैं। भाई तू वो फ्लाई कर ले यार, महंगा आ रहा है, बिजनेस महंगा आ रहा है, तू प्रीमियम इकोनॉमी फ्लाई कर ले। लेकिन काम करना है तो हमें क्या है, हम उनको बोलते हैं भैया कोई छोटी एयरलाइन में कर दे, लेकिन बिजनेस कर दे, कम थोड़ी इज्जत तो कर, जो इतने साल हमने काम किया है इंडस्ट्री में। तुम तो रियलिटी शो से आए बच्चों को भी दे देते हो बिजनेस क्लास, तो हमको क्यों सवाल कर रहे हो? हमने तो इंडस्ट्री में 20 साल लगाए, हमारे 20-22 साल लगाए हमने। माई रिस्पेक्ट शुड बी देयर। आप मुझे कम पैसा दे दे गाना गाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सरप्राइजिंग है ये बात। यस, अंदर की बातें नहीं पता होती हैं लोगों को। नहीं पता है। लोगों को लगता है कि यार सिंगर है, बहुत पैसा कमाता है, और ये तो अब मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो बोलते आप तो BMW में घूमते हो, आपको क्या पता। अरे वो BMW तुमने थोड़ी खरीद के दी है, वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, और मैंने अपनी मेहनत से कमा के टैक्स पे किया है। टैक्स पे करने के बाद उसकी EMI पे कर रहा हूं, मैं ही भर रहा हूं ना। और कोविड में 2 साल जब काम नहीं था हमारे पास, तब भी मैंने EMI भरी है, मुझे थोड़ा ना माफ कर दिया गया वो। अब मैं अपनी गाड़ी में कोई रील बनाता हूं तो लोग बोलते गाड़ी दिखा रहा अपनी। अभी गाड़ी नहीं दिखा रहा भैया, मैं कौन सा ऐसी यूनिक गाड़ी में घूम रहा हूं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूं। इट्स नॉट दैट। आप भी ले लो, आप भी दिखाओ, क्या दिक्कत है? तो लोगों की ये मेंटालिटी हो चुकी है। सेलिब्रिटीज को ट्रोल करो, गालियां दो। और एक नया ट्रेंड अभी नए जेनजी वाले बच्चों में नया ट्रेंड क्या है, पहले आपको फॉलो करते हैं, लिखते हैं मैं ग्रेट फैन, ये फैन, वो फैन, वो फैन। आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तौर पे चलो आर्टिस्ट है, फॉलो बैक कर देते हो उसको। 5 दिन के बाद आपने देखा आप अनफॉलोड हो। They want to portray the world that this big artist is following me, but I'm not following that artist because I'm bigger than him. I know that. लोगों को कैसे कैसे मतलब सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है इससे। शायद मुझे मेरे मालिक ने दिया है, मैं अच्छी 2 वक्त की बढ़िया रोटी खाता हूँ, आराम से AC चला के सोता हूँ, और मेरे घर में एक मेरा बहुत प्यारा डॉग है, मेरी फैमिली बहुत खुश है मुझसे, और मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं। मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं करना है, ना मैं कोई फ्रस्ट्रेशन में हूँ। लेकिन ये चीजें कोई बताता नहीं है, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि दुनिया ऊपर क्या करती है ना, लेयर लगा देती है, एक शुगर कोटिंग करके चीजों को पेश कर देते हैं। मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं असलियत बता रहा हूं। कल को तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है, अगर स्ट्रगल करने के लिए, सीखने के लिए, तो तुम तैयार होके आओ कि ये चीजें तुम्हारे साथ होंगी। और तुम लड़के हो तो सोचो ही मत कि तुमको कोई रिस्पॉन्ड कर देगा। लड़के हो तो तुम अपने वहां से बैठ के भी मैसेज करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। तुम कितना भी बेसुरा गाते हो तो तुम्हारी स्टोरी शेयर कर देंगे बड़े बड़े सो कॉल्ड कंपोजर्स। गाते गाते देखिए हम लोग के कॉन्वर्सेशन इतनी बढ़िया चल रही है कि शाम हो गई है बातें करते करते। आनंद ही इतना आ रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं बस बात करता ही रहूं। मुझे भी जी। आप अपने आप में बहुत ही, आप में एक रेडियंस है बहुत अच्छा, और बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका। तो जब मैंने पहली बार आपका वो देखा था, एक कुछ आपने किसी टॉपिक तो मैं भूल गया किसके ऊपर था वो, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आपको इनबॉक्स पे मैसेज किया था कि मुझे बहुत पसंद आया आपका वीडियो, एंड मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं तो खुशी से बहुत एकदम खुश हो गई थी एकदम आपका मैसेज देख के।
मैं सच में आपसे सिर्फ एक लाइन सुनना चाहती हूँ जी मौला मेरे ले ले मेरी जान की। ठीक है, डन। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। फेर ले तू चाहे नजरें, चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले। तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान। Oh, can't tell you how happy I feel. थैंक यू This was beautiful. Thank I you. feel so honored. थैंक यू अनिला जी, इट्स लाइकवाइज। और आपके साथ भी कॉन्वर्सेशन करके बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक बात पहुँचे, क्योंकि नई जनरेशन को जानना ज़रूरी है कि जब इस इंडस्ट्री में आप आओगे और यहाँ पर गाने के लिए आप स्ट्रगल करोगे तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो वर्ल्ड में आप कहीं भी आप अपने संगीत को पहुँचा सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो चीज़ें आसान तो हो गई हैं, हमारे टाइम पे इतना नहीं था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चंडीगढ़ से मुझे याद है मैं सारेगामा के ऑडिशन के लिए आया था, 15 दिन नोएडा में रुका था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कोयले के टाल के ऊपर सोना पड़ा था मुझे। आई हैव सीन दैट टाइम। अपने खर्चे पे आना पड़ता था, सब कुछ होता था। अब तो सबको पका पकाया मिल जाता है। आप मुंबई आ रहे हैं, जब जज बोल देते हैं तो फिर वो आते हैं और वो चैनल के खर्चे पे आते हैं। अब इतना बड़ा हो गया, वो उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था। तो वो टाइम भी देखा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता था। अब तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी आवाज़, जो भी इस इंडस्ट्री में 30-30 साल से 35-35 साल से या फिर इवन मोर देन दैट 50-60 ईयर्स से काम कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज दे आर सीजन्ड पीपल, दे हैव डन देयर जॉब, दे हैव डन इट वेल। अच्छा संगीत तभी कर पाएंगे जब आपका सोल अंदर से अच्छा होगा। अगर आपके अंदर छल कपट रहेगा तो म्यूजिक कुछ दिन के लिए पॉपुलर हो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे आप। पैसे तो सब कमा लेते हैं, इजी मनी मेकिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग धंधे भी हैं जो करते ही हैं लोग। पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील, नाम कमाना और इज्जत कमाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए आपको सोल बहुत अच्छा होना जरूरी है। Thank you. Thank you. I am sure I will remember this interview as the best Thank you. ones I Thank you ever very much. took. Thank you very Really much. appreciate. Thank you. I don't think मुझे इसको एंड करने की जरूरत है, आपने बहुत अच्छा ऑलरेडी इसे कंक्लूड कर दिया जी, जी. है। So all I'm gonna say is bye, namaste. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you.